हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन में। मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लिया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने के बाद क्या किया था, dy बाई dx निकाल लिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर ले लिया, C1 C2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने उसका मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड कर लिया था, ठीक है। अब इससे आगे वाला, अब ये तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कई बार हम कैलकुलेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता, ठीक है, सबसे बेस्ट रहता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि फ्यूचर में अगर कभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या किया, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, ठीक है, डिफरेंशिएट किया, y डैश एफ डैश एक्स निकाल लिया, इक्वल टू 0 पुट कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिया हम लोगों ने, C1 C2 C3 कितने भी आ गए, मान लेते हैं 2 आ गए फॉर एग्जांपल। फिर डबल डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन पे इसकी वैल्यू पूछ लो, एफ डबल डैश ऑफ C1, इफ एफ डबल डैश ऑफ C1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, सॉरी दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, अपोजिट रहता है इसमें, ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, और लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट मैक्सिमा का रहता है। तो अगर लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट किसका रहेगा अपने पास, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा, ठीक है। तो ये रहता है। अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल इफ एफ डबल डैश ऑफ C2 या C3 आ गया, इक्वल टू 0 आ गए, कोई पॉइंट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, तो हम लोग उसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ C3 निकालेंगे। इफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ C3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये था अपने पास एफ डबल डैश, इफ एफ ट्रिपल डैश C3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात का इंपॉर्टेंट ध्यान देना भैया। अगर मान लो कि एफ डबल डैश C3 इज इक्वल टू 0 आ जाए, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाए, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश C3 निकाल लेंगे। इफ एफ ट्रिपल डैश C3 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट क्रिटिकल पॉइंट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा। क्या करेंगे, एफ डबल डैश C3 से अगर मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया, आप लोगों को फर्दर चेक करना आ गया, आप लोगों ने ट्रिपल डैश C3 निकाल लिया, वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, देन एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू C3, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अगर ये तो गया, इफ इक्वल टू 0 आ गया तो फर्दर चेक करेंगे फोर्थ डेरिवेशन के लिए। तो फर्दर किसके लिए चेक करेंगे, फोर्थ डेरिवेशन के लिए। अब फोर्थ डेरिवेशन में भी वही केस है, अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, ठीक है। इसको मैं राउंड करके बताता हूं आपको। सेकंड डेरिवेटिव का तो आप लोगों को पता लग गया क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, ठीक है। एफ एक्स एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0 पुट कर लिया, C1 C2, या तो यहां से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आप लोग कर लो, सबसे बेस्ट है, कभी भी फेल नहीं होगा। आप लोगों को फर्दर करने का मन है तो एफ डबल डैश एक्स C1 चेक कर लो, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा, अगर एफ डबल डैश C1 लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा, ठीक है। अब फर्दर इसके लिए क्या करें, अगर मान लो किसी का ट्रिपल डैश निकालने का मन कर गया भैया, किसी पॉइंट के ऊपर चेक कर लिया इसने, ठीक है, C1 के ऊपर, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब कुछ आ गया, -1 -2 1 2 0.1 0.5, तो C1 हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, C1 हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ C1 इज इक्वल टू 0, देन गो फॉर
f 4 टाइम्स ऑफ c1। इफ f 4 टाइम्स ऑफ c1, फिर वही केस। अब ये जो इवन टाइप्स के डेरिवेटिव्स हैं इनके लिए वही केस है, ग्रेटर देन 0 पे मिनिमा और लेस देन 0 पे मैक्सिमा। ठीक है, इन लोगों के लिए फर्दर यही केसेस हैं आपके पास। ठीक है, अब इसके में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। अगर बेसिकली में बात की जाए तो थ्योरेटिकल पोर्शन तो यहीं पे खत्म हो जाता है इसका, आगे जो आएगा बस इन्हीं को ट्विस्ट करके सब कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y इक्वल्स टू ax प्लस बी अपॉन x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 हैज एक्सट्रीमम वैल्यू एट एक्सट्रीमम मिनिमम और मैक्सिमम किसी को बोल सकते हैं, मतलब जो एक्सट्रीम पे वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू एट 2, -1। ठीक है, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू आप लोगों को बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या करो, dy बाई dx निकाल लो। dy बाई dx निकाल लो, क्या बनेगा, मैं आपको राउंड ऑफ में बता देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, इसका डिफरेंशिएशन बनेगा अपने पास x माइनस करना ही पड़ेगा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ ax प्लस b। ठीक है, x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 1 ये बनेगा, और नीचे x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लो, ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये बोला कि हैज एक्सट्रीमम एट 2, -1। एक्सट्रीमम एट 2, -1 का मतलब है कि जब एट एक्स इक्वल्स टू 2 के ऊपर ये 0 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स देगा। तो मतलब यहां पे लिख लेता हूं, एट एक्स इक्वल्स टू 2 इट गिव्स 0। एट एक्स इक्वल्स टू 2 इट गिव्स 0। तो 2 पुट करो, 2 - 4, 2 - 1, 2a प्लस b, 2 + 2 4, 4 - 4 दैट इज -1, 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4, 2 - 1 1 इक्वल्स टू 0। ये भी डिनोमिनेटर का आउट साइड चला जाएगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये हो गया 2 - 4, 2 - 4 का मतलब -2 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहां पे कहने का मतलब 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। इक्वेशन नंबर सेकंड कहां से आएगी, दो वेरिएबल है तो दो सोल्व करने के मिलेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड यहीं से जनरेट होगी। इसने बोला ना हैज एक्सट्रीमम एट 2, -1, इसका मतलब 2, -1 इस कर्व के ऊपर लाई करता है। सो 2, -1 विल सेटिस्फाई दिस। तो यहां पे x की वैल्यू 2, -1 इक्वल्स टू 2a प्लस b इक्वल्स टू 2 - 4 -2 -2, तो 2 इक्वल्स टू 2a प्लस b। अच्छा, दोनों साइड से सेम इक्वेशंस आ गई इसके पास। ठीक है, एक और इक्वेशन कहां से जनरेट होगी, एक और इक्वेशन के लिए। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन ए भी तो आएगा साथ में, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, -2a प्लस a, तो ये 0 आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, मतलब b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये यहाँ पे a इसका एक x का a आएगा ना डिफरेंशिएशन, तो b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड, b इक्वल्स टू 0 इधर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1। तो a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल टू 0। 2 पॉइंट्स आ गए यहां से पता चल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ax का a आएगा ना, तो वो a मल्टीप्लाई करना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पे a आ जाएगा, ये कर लो। ठीक, तो यहां से इसके एक्सट्रीमम, मिनिमम और मैक्सिमम वाले पॉइंट्स निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि sin x इंटू 1 प्लस cos x, fx इक्वल्स टू sin x इंटू 1 प्लस cos x। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलो इसको डबल डेरिवेटिव से करके दिखाएंगे। fx इक्वल्स टू sin x इंटू 1 प्लस cos x, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इसके लिए क्या करोगे, f डैश x निकालोगे। f डैश x किया तो क्या जाएगा, cos x इंटू 1 प्लस cos x प्लस sin x, और इसका माइनस sin x, cos x का माइनस sin x माइनस cos x प्लस cos square x माइनस sin square x, दैट इज प्लस cos ऑफ 2x।
ये आ जाएगा ना। या फिर अगर सिंपलीफाई इसको और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कन्वर्ट करो तो इसको ऐसे कर लो, cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और 1/2। यहां से cos x इक्वल टू -1 और 1/2। cos x की वैल्यू -1 कब होगी? cos x की वैल्यू -1 होगी 3π/2 पे, ठीक है। cos x की वैल्यू -1 कब हो जाएगी वो निकाल लेंगे अपन, ठीक है। अब 0 से 2π/2, पहले cos x की वैल्यू 1/2 देख लेते हैं अपन कब होगी। cos x इक्वल टू 1/2 निकाल लिया हम लोगों ने, π/3, मतलब इस साइड पर कर हो गया ना, कंफ्यूज नहीं होना है, π/3 और 2π माइनस π/3, और -1 कब होगी? -1 होगी ये π/2, ये पाई के ऊपर हो जाएगी, 3π/2 नहीं पाई के ऊपर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए π/3, 5π/3 और पाई। अब क्या करोगे? f"x निकाल लो। हम लोगों ने क्या किया? f"x निकाल लिया। f"x क्या गया? 4 cos x, cos का माइनस sin x, माइनस ऑफ sin x, दैट इज -2 sin 2x माइनस sin x। ये f"x आ गया। अब f" ऑफ π/3 निकाल लो, -2 sin 2π/3 माइनस sin π/3, sin π/3 √3/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये भी साइन माइनस, तो माइनस कॉमन निकाल के √3 प्लस √3/2, मतलब ये ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो f" π/3 इज लेस देन 0, इसका मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली आप पाई पे चेक कर लो, ठीक है। ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, तो पाई पे क्या आ जाएगा? 0 के इक्वल आ रहा है। फिर f" 5π/3 पे कर लो, वहां पे 3√3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3√3/2। क्या किया? अब इसके बाद f" ऑफ पाई निकाला तो वो 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। f" ऑफ 5π/3 निकाल लो, ठीक है। वो मेरे ख्याल से ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। 3√3/2 आ जाएगा, वो 3√3/2 आ गया तो ये पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा? मिनिमा हो जाएगा। अब f" पाई क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया तो f"x निकालो, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, f"x की वैल्यू लिख के यहां पे इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया। f" ऑफ x निकालो, ठीक है। f" ऑफ x जब निकालोगे तो क्या था? f" ऑफ x क्या था? -2 sin 2x माइनस ऑफ sin x, तो f" क्या आ जाएगा? -4 cos 2x और माइनस cos ऑफ x, ये आ जाएगा। हाँ ये आएगा, ठीक है। अब f" ऑफ पाई पे क्या होगा? -4 cos ऑफ 2π माइनस cos ऑफ पाई, -4 और माइनस +1 दैट इज -3, मतलब f" ऑफ पाई इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स fx at pi gives neither maxima nor minima। तो यहां से पता चल जाएगा अपने को, ठीक है। तो पिछले 2 पॉइंट्स का तो यहां पे आ गया था, वो वीडियो को आप पीछे करके देख लेना एक बार, थोड़ा ब्लैक बोर्ड छोटा है तो इसलिए लिख नहीं पा रहा ज्यादा, ठीक है। और बाकी यहां से पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। तो देखिए अब बेसिकली जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो यहीं तक था। अब जो कुछ स्पेशल जैसे कुछ होता है ना कि स्पेशल टेक्निक्स हो गए या फिर यूज इन ज्योमेट्री हो गया, तो उस टाइप की कंडीशंस पढ़ेंगे। मतलब बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम यही थ्योरी थी इसके लिए। अब जैसे मान लो कि कुछ टाइम सेविंग केसेस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू k ऑफ fx आ गया, इसने कुछ टाइमिंग स्पेशल केस बना रखा था वाले ने, या फिर इसमें क्या किया कि y इक्वल्स टू k ऑफ fx है, k कांस्टेंट है, इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए हम लोग इसको गौर करेंगे सिर्फ, क्योंकि तो कांस्टेंट है। अगर fx मिनिमम देगा, ठीक है, तो इसका मतलब y मैक्सिमम देगा, समथिंग अपॉन मिनिमम। और fx अगर मैक्सिमम देगा
तो इसका मतलब y क्या देगा, मिनिमम देगा पॉजिटिव केसेस के। ठीक है, तो इन टाइप्स के केसेस के हम लोग इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे y इक्वल्स टू ln ऑफ fx दे दिया, log ऑफ fx का दे दिया, तो ln ऑफ fx को निकालने की बजाय सिर्फ fx को सोल्व कर लो, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, e है, अब ये जितना बड़ा होगा उतनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो fx मैक्सिमम ते y भी मैक्सिमम। ठीक है, और ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम। सिमिलरली y इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ ln fx दे दिया। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसे ही सोल्व हो रहा है इजी होकर के, तो उस हिसाब से सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल्स टू 40 अपॉन, कि y इक्वल्स टू 40 अपॉन 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मतलब वैल्यूज भी बतानी है और पॉइंट्स भी बताने कहां कहां पे होंगे, ये है। अब देखो तो ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है ये ही इसके बिहेवियर को चेक करेगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा, मैक्सिमम देगा, मिनिमम देगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 40। अब क्या करना है, इसको डिसाइड करने के लिए सिर्फ इसको करेंगे, मतलब इसको fx मान लेते हैं, 3x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60। तो ये आपके बी इसको शो करेगा। f डैश x निकाल लेते हैं, 12x क्यूब 24x स्क्वायर माइनस 36 ऑफ x, 12 को कॉमन निकाल लिया, 12x को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां से x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू 1, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही प्रेफर देता हूं, यहां पे आप कर सकते हो, बाकी आप डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, माइनस 3, 0 और 1। ठीक है, अब हम 5 डाल के चेक कर लेते हैं, 5 डालने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमम, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ये मैक्सिमम, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये मिनिमम। तो 3 पॉइंट्स आ गए, -3 मिनिमा देगा, 0 आपको मैक्सिमा देगा। ठीक है, और 1 क्या देगा आपको, फिर से मिनिमा देगा। ठीक, तो यहां से अपने को पता चल जाएगा। अब ये मैक्सिमा देगा, मतलब ये मैक्सिमम इसके लिए है, तो ओवरऑल के लिए मिनिमम, तो इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर y क्या देगा, मिनिमम देगा, और एट x इक्वल्स टू -3 एंड 1 y क्या देगा, मैक्सिमम देगा। वो वैल्यूज आप रिस्पेक्टिव इनके निकाल सकते हैं, 0 पुट कर दो तो 40.60 बन जाएगी, -3 पुट करो, 1 पुट करो, तो वहां से वो वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है ये, मतलब ये टाइम सेविंग फैक्टर्स के इसके हिसाब से है। अब नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट जो इसमें है वो है क्वेश्चन y इक्वल्स टू ln ऑफ इन 0,2, 0 से 2 के इंटरवल में भी आपको इनको चेक करना है। ठीक है, ये बताना है कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इस टाइप्स की वैल्यूज को इनको आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इसके फैक्टर को डिसाइड करने के लिए अपने पास यही है, ये मैक्सिमम, क्योंकि ln ये e के रिस्पेक्ट में, e मतलब ग्रेटर देन 1 नंबर, तो सिर्फ यही वाला फैक्टर रहेगा अपने पास, fx इक्वल्स टू f डैश x निकाल लेते हैं, क्या बन जाएगा, 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x, 6 को बाहर निकाल लिया, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे अपने पास, इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/2 -1 और 1, -1 0 से 2 के इंटरवल के बीच में लाई नहीं करता, तो सिर्फ हम कंसीडर किसको करेंगे, 1/2 और 1 को करेंगे। अब डबल डैश x निकाल लो या फिर वो से सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा, ये 6 है, 6 का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा,
6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 एट एफ डैश ऑफ हाफ, सॉरी 1 है, एफ डैश ऑफ हाफ पे क्या देगा 6 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस 2, ये हो गया 3/2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3/2 तो माइनस 3/2 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ हाफ क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब हाफ के ऊपर ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि एफ डबल डैश ऑफ हाफ क्या दे रहा है, लेस देन 0 दे रहा है, तो इसके लिए हाफ मैक्सिमम हो जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ 1 निकाल लो तो हो जाएगा 6 माइनस 2 माइनस 2 दैट इज 2, मतलब एफ डबल डैश ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर 1 इसके लिए मिनिमा है तो ओवरऑल इसके लिए मिनिमा होगा, इसका मतलब y इज मैक्सिमम एट हाफ एंड y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1। तो ये पॉइंट्स आएंगे इनके पास, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, आज के लिए हम इतना ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, तो इनके क्वेश्चंस को देख लेना और जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स हो करना, ठीक है। बाकी कल के लेक्चर में इसको फिनिश करते हैं।